हरे कृष्णा, राधे राधे मेरी वाइटी फैमिली। तो अब होली का फेस्टिवल तो आ ही चुका है, तो क्यों ना फटाफट से होली के त्योहार के लिए एकदम यूनिक तरीके से मैदा और सूजी की मठरी का नाश्ते को बनाकर तैयार करते हैं। तो अब वीडियो को ज्यादा ना बड़े करते हुए होली के लिए मठरी बनाना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर एक फैला हुआ बर्तन लेंगे, फिर इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। और हाँ, मैदा की क्वांटिटी को आप कम या ज्यादा भी रख सकते हैं, जितनी भी आपको मठरी बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप मैदा को ले सकते हैं। फिर अब मठरी को क्रंची बनाने के लिए इसमें 1 कप सूजी डाली है। फिर इसी के साथ में आधा चम्मच अजवाइन डालेंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगी, इसमें 1 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैदा में सूजी डालने से मठरी बहुत ही ज्यादा क्रंची बनती है। तो यहाँ पर हमने मैदा में रिफाइंड ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। फिर यहाँ पर हमने हल्का गुनगुना पानी लिया है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा का डो लगाएंगे। मैदा के डो को हल्का गुनगुना पानी से लगाएंगी तो मैदा में गांठें नहीं पड़ेंगी। और हाँ, मैदा में एक संग पानी नहीं डालेंगी, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा का डो लगाएंगी। और मैदा के डो को ना ज्यादा सख्त रखेंगी ना ज्यादा मुलायम रखेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी अब तक वीडियो पसंद आए हैं तो फटाफट से आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो यहाँ पर हमने मैदा के डो को अच्छे तरीके से गूंथ लिया है। फिर अब मैदा के डो को 10 मिनट की रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो जब तक मैदा का डो सेट हो रहा है, यहाँ पर हमने प्लास्टिक की एक डलिया ली है। तो आज हम इसी से मैदा की यह मठरी बनाएंगे। इससे मठरी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगी। फिर अब मैदा के डो को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो मैदा के पत्ते को काट लेते हैं। अगर आपके घर में कोई भी प्लास्टिक की डलिया हो, उससे भी आप मैदा की मठरी में डिजाइन को डाल सकते हैं। इससे मठरी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगी। और आपके घर में जो भी मेहमान आएगा वह आपसे पूछेगा आपने ये मठरी में कैसे डिजाइन बनाया है। तो मनचाहे साइज में मैदा की मठरी की लोई को कट करेंगे। तो लोई के साइज को ना ज्यादा बड़ा रखा है ना ज्यादा छोटा रखा है। फिर अब इसी तरीके से सभी मैदा की लोई को कट कर लेंगे। बहुत आसानी से आप इस तरीके से मैदा की मठरी को आप घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैदा की लोई को हथेली की हेल्प से दबा लेंगे। फिर इस तरीके से डलिया की हेल्प से मठरी में डिजाइन बना लेंगे। इससे मठरी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। फिर अब इसी तरीके से सभी मैदा की मठरी में डिजाइन को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, होली का फेस्टिवल तो ऐसा ही होता है कि सभी के घर में पकवान बना के खाए जाते हैं। बहुत कम घर होते हैं जिसमें पकवान बना के नहीं खाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कितने सुंदर से मठरी में डिजाइन उभर के आया है। फिर हमने इसी तरीके से सभी मैदा की मठरी को बना लिया है। और हाँ गाइस, आप लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा किस किस के घर में होली के फेस्टिवल पर गुजिया को बनाकर खाए जाते हैं। हमारे घर में तो सभी तरीके के पकवान को बनाकर खाया जाता है। होली का फेस्टिवल हो और पकवान बना के नहीं खाए जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बहुत आसानी से मठरी में डलिया की हेल्प से डिजाइन बन जाता है, जिससे मठरी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। हमारे घर में तो सभी को यह मठरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। तो अगर आपको भी आज की मठरी की रेसिपी पसंद आती है तो एक बार आप इस तरीके से मठरी को ट्राई करके देखिएगा। जितनी आपको मठरी देखने में सुंदर लग रही है, उससे भी ज्यादा सूजी की मठरी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो चलिए फिर अब गैस की ओर चलते हैं। तो कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। और आप लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको होली स्पेशल कौन सी नाश्ते की रेसिपी देखनी है। तो अब तेल भी बढ़िया से गर्म हो गया है। तो अब मीडियम आंच पर मठरी को सेकने के लिए डाल देते हैं। अगर आप यही नाश्ते को बाहर से लेने जाएंगे तो आपकी मठरी बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ेंगी, पर हमने इसे सिर्फ 50 रुपए में मठरी को बनाकर तैयार किया है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो अब मीडियम आंच पर मठरी को अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। बहुत झटपट से मठरी बनकर तैयार हो जाती है। होली का एक ऐसा फेस्टिवल होता है कि सभी के घर में कुछ न कुछ नाश्ता बनाकर खाया जाता है। सभी घर के नाश्ते के तरीके बनाने के अलग होते हैं, पर सभी के घर में नाश्ता तो बनाकर खाया जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए मठरी में कितना सुंदर सा कलर आ गया है। फिर अब मठरी को रिफाइंड ऑयल में से निकाल लेते हैं। मैदा और सूजी की मठरी सेकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में मठरी को बड़े से सेक जाते हैं। तो फिर अब आपको मठरी को बिल्कुल पास से दिखाएंगी कितनी शानदार सी यह मठरी बनी है। मठरी का एक्स्ट्रा रिफाइंड ऑयल को अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। फिर इसी तरीके से सेकंड बैच भी मठरी का सेकने के लिए डाल देते हैं। बहुत झटपट से यह मठरी सीख जाती हैं और खाने में तो इतनी बढ़िया बनी थी कि आपके घर में भी सभी
सभी को आज की मठरी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और हाँ गाइस, एडवांस में हैप्पी होली। आपको हमारे तरफ से होली की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपकी होली भी बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरी जाए। तो देखते देखते मठरी में कितना सुंदर सा कलर आ गया है। फिर हम मठरी को ऑयल में से निकाल लेंगे। अगर आपके पास मठरी में डिजाइन डालने के लिए प्लास्टिक की डलिया नहीं हो तो आपके पास घर में छेद वाली कलछुल तो होगी, उससे भी हम मठरी में डिजाइन को बना सकते हैं। इससे मठरी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगी। तो यहाँ पर हमने मठरी का सेकंड बैच भी सेक लिया है। 2 कप मैदा से ढेरों सारी मठरी बनकर तैयार हो गए हैं। मठरी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा था, सिर्फ 10 से 15 मिनट में इतनी सारी मठरी बनकर तैयार हो गई हैं। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने ये मैदा के बिस्कुट बनाए हैं, पर ये मैदा के बिस्कुट नहीं है। यह होली स्पेशल एकदम आसान तरीके से हमने ये मठरी को बनाकर तैयार किया है। आप भी इस तरीके से मठरी को होली के फेस्टिवल पर बनाइएगा और खिलाइएगा। आप यह मठरी को थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद एयर टाइट डब्बे में भर के रख दीजिएगा। यह मठरी जल्दी खराब नहीं होते हैं। होली के फेस्टिवल पर आप भी फटाफट से हमारे तरीके से मठरी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर अब आपको मठरी को तोड़ के दिखा देते हैं कितनी सुपर डुपर सी यह मठरी बनी है ना, एकदम हलवाई की जैसी है मठरी। तो चलिए फिर अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी होली। और हाँ, अगर आपको मठरी में डलिया से डिजाइन बनाने का आइडिया पसंद आया है तो आप भी फटाफट से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हम आपके लिए नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। तो एक और बार मठरी को तोड़ के दिखा देते हैं। बनी है ना एकदम टेस्टी और शानदार सी मठरी।